कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जो खून दौड़ता है उसे अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए दिल से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरना पड़ता है। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया यानी डबल सर्कुलेशन के रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे हर एक सेल को जिंदा रखता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? एक ही चक्कर के लिए दिल से 2 बार गुजरने की क्या जरूरत है? असल में ये कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक बहुत ही शानदार डिजाइन है। चलिए इस डिजाइन के पीछे का राज जानते हैं। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने से पहले हमें अपने 2 मेन किरदारों से मिलना होगा। ये हैं हमारे खून के ही 2 अलग-अलग रूप। तो देखिए, एक तरफ है ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ चमकदार लाल रंग का खून। इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे एक तरह का डिलीवरी ट्रक समझिए, जो जरूरी सामान लेकर निकला है। और दूसरी तरफ है वो खून जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। इसका रंग थोड़ा गहरा लाल होता है। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ट्रक जो वेस्ट मटेरियल उठाकर वापस लौट रहा है। पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए यात्रा का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। हम उस खून का पीछा करेंगे जो थक चुका है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अब शुद्ध होने के मिशन पर निकला है। तो होता ये है कि शरीर का सारा इस्तेमाल किया हुआ खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा नाम की बड़ी नसों से होता हुआ दिल के राइट साइड के ऊपरी चेंबर यानी राइट एट्रियम में आ जाता है। वहां से ये नीचे वाले चेंबर राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर धम। ये वेंट्रिकल एक पंप की तरह इसे पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सीधा फेफड़ों की तरफ धकेल देता है। और फेफड़ों में पहुंचते ही समझ लीजिए एक तरह का जादू होता है। खून वहां अपनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड उतार देता है और बदले में ताज़ी ऑक्सीजन भर लेता है। बस इसी एक पल में वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ये एक परफेक्ट रिचार्ज स्टेशन है। तो अब हमारा खून ताज़ी ऊर्जा और ऑक्सीजन से लबालब भर चुका है। अब बारी है इसके दूसरे और सबसे लंबे सफर की, यानी पूरे शरीर तक पहुंचने की। फेफड़ों से ये रिचार्ज हुआ खून पल्मोनरी वेन के रास्ते दिल में वापस लौटता है, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड के ऊपरी चेंबर यानी लेफ्ट एट्रियम में। वहां से ये जाता है दिल के सबसे मजबूत और सबसे जरूरी हिस्से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहीं से असली पावर का खेल शुरू होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इसे इतनी जोर से पंप करता है कि ये एओर्टा के जरिए शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाता है। असल में दिल का ये बायां हिस्सा ही असली पावर हाउस है। इसका एक जोरदार पंप ही ये तय करता है कि हमारे दिमाग से लेकर पैर की उंगलियों तक हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन मिल पाए। तो हमने 2 अलग-अलग रास्ते देखे हैं ना, एक फेफड़ों तक का छोटा रास्ता और एक पूरे शरीर का लंबा रास्ता। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस डबल सिस्टम के पीछे की असली इंजीनियरिंग क्या है। वो जो पहली यात्रा थी ना, जिसमें खून दिल से फेफड़ों में गया और वापस दिल में आया, उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका बस एक ही मकसद है, खून को रिचार्ज करना। और वो जो दूसरी लंबी वाली यात्रा थी, जिसमें खून दिल से पूरे शरीर में गया और फिर वापस लौटा, उसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मिशन है डिलीवरी करना ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की। और यहीं इस पूरे डिजाइन की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है, और वो है प्रेशर का फर्क। सोचिए, फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं, वहां खून भेजने के लिए कम प्रेशर चाहिए, लेकिन पूरे शरीर में हर कोने तक खून पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की जरूरत होती है। तो 2 अलग-अलग काम के लिए 2 अलग-अलग प्रेशर, यही तो है डबल सर्कुलेशन का असली कमाल। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब अब साफ है। खून दिल से 2 बार इसलिए गुजरता है ताकि हमारा दिल एक ही वक्त में 2 अलग-अलग पंप की तरह काम कर सके। एक फेफड़ों के लिए लो प्रेशर पंप और दूसरा पूरे शरीर के लिए हाई प्रेशर पंप। ये कुदरत का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। अब जब ये सिस्टम इतना कमाल का है, तो जाहिर है कि इसके स्वास्थ्य पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए जरा देखते हैं कि इस सिस्टम के रखरखाव और जांच के संकेत क्या होते हैं। ये नंबर तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, 120/80। इसे हेल्दी ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड माना जाता है। पर इन नंबर्स का असली मतलब क्या है? देखिए, ऊपर वाला जो नंबर है 120, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जब दिल जोर से धड़ककर खून को बाहर पंप करता है। और नीचे वाला नंबर 80 है डायोस्टोलिक प्रेशर।
ये तब का प्रेशर है जब दिल पंप करने के बाद आराम कर रहा होता है, यानी दोबारा खून से भर रहा होता है। लेकिन एक सवाल है, इस हाई प्रेशर पाइपलाइन में अगर कहीं लीक हो जाए तो क्या होगा? मतलब अगर कोई चोट लग जाए तब? हमारे शरीर की अपनी इमरजेंसी रिपेयर टीम तुरंत काम पर लग जाती है। इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमना कहते हैं। जैसे ही चोट लगती है, खून में मौजूद प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं और एक के बाद एक केमिकल रिएक्शन की चेन शुरू हो जाती है। इस रिएक्शन के आखिर में फाइब्रिन नाम के धागे बनते हैं जो एक जाल जैसा बना लेते हैं। ये जाल खून को बहने से रोकता है और एक थक्का बना देता है। ये एक बहुत ही तेज और जिंदगी बचाने वाली प्रक्रिया है। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि हमारा दिल कोई साधारण पंप नहीं, बल्कि एक डबल पंप है। ये एक साथ दो सर्किट चलाता है, एक फेफड़ों के लिए लो प्रेशर वाला और दूसरा पूरे शरीर के लिए हाई प्रेशर वाला। और यही डबल सिस्टम ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे बेहतरीन और कुशल तरीका है। हमारा दिल ये डबल ड्यूटी दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार करता है, बिना रुके, बिना थके। ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारे अंदर ऐसी और कितनी कमाल की प्रणालियां हैं जो इस वक्त भी बिना हमारे सोचे अपना काम परफेक्ट तरीके से कर रही हैं। जरा सोचिएगा इसके बारे में।